ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिसलेनियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही साथ ध्यान से सुनो। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, ये प्रूफ करना है जी हमें। क्वेश्चन दिख गया आपको? आंसर इसको करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको दो तरीके पिछली क्लास में बताया, जो एब्सेंट थे लोग वो ध्यान से सुने। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपको y दे रखा है, y क्या दे रखा है? e की पावर a cos इनवर्स x की y दे रखा है। इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार करना है फिर दूसरी बार करना है। और उस है ना, एक बार करने को dy बाई डी एक्स कहते हैं। एक बार y को डिफरेंशिएशन करोगे तो उसे क्या कहते हैं? dy बाई डी एक्स। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो उसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। इसे सेकंड ऑर्डर के कहते हैं, जो एब्सेंट थे। ठीक है, एक बार जो आंसर आएगा उसी को दोबारा कर लेना, बस ये है सेकंड ऑर्डर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनको उठा के इसमें डाल देना होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू डालनी है, फर्स्ट ऑर्डर की डालनी है, सब कट कटा के जीरो आ जाएगा। ये प्रूव करना है, बेसिक तरीका ये है। तो मैं आपको बताऊं, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात, बेटा लिखना नहीं है, सुनना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लॉग ले लो। ये जो पावर में ऐसे गंदी गंदी टर्म हो ना, लॉग लेके हटाओ इन्हें। लॉग ले लो। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। मैंने आपको बताया था, जिनको नहीं बताया वो याद कर लो। लॉग और ई की वैल्यू वन, लॉग ही कट जाता है, पावर तो बाहर आ जाएगी ना लॉग में, पावर बाहर आ जाएगा। पावर क्या है? ए कॉस इनवर्स एक्स बाहर, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? वन, तो वो हट गया। ठीक है जी, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ये log y इक्वल टू ये आ गया। तो अब ये जो log y है, आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया log y। यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y। y का क्या होगा? dy बाई डी एच। ये तो कांस्टेंट है। cos इनवर्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से dy, ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। ये dy बाई डी एक्स वाली बात समझ में आ गई? अब एक बार इसे और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसे और कर रहा हूँ। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ यहाँ सुनो, यहाँ ये वर्ड जरूर लिख दिया करना, ताकि टीचर को पता चले तुमने क्या किया है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन टूल लगेगा। क्वेश्चन टूल बताओ, नीचे वाला ऐसे ही रहता है, ऊपर वाले का होगा ए, तो ए रहेगा, वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में ऊपर वाला ऐसे रहेगा ए वाई। रूट का होगा ना, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट। फिर इसके अंदर का होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, होल अपॉन डिनोमिनेटर दी होल स्क्वायर, तो रूट चला गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये 2 से ये वाला 2 कट गया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक सही जा रहा है ना? ध्यान से देखते रहना। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई। देखो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसमें एक जगह dy बाई डी एक्स आ रहा है, इसे हटाओ। इसकी वैल्यू ऊपर निकाली हुई है ना, ये ना dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये यहाँ डाल दो। तो मैं इनकी वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहा ए, डी बाई डी हटा करिए। ये वैल्यू जब यहाँ डालोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ भी ए है, वहां भी ए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। बाहर का माइनस बचा है, क्या बचा? ए वाई एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई ये भी है। यहाँ तक बात समझ में आई? एलसीएम ले लो। वैसे टारने को मैं काट सकता हूँ इसे, लेकिन मत मत काटो, एलसीएम सेम आ जाएगा ना। जो एलसीएम है उसी के पास चला आएगा। क्या बचेगा बताओ? √1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई ए वाई एक्स होल डिवाइडेड बाई ये, और ये दोनों साथ आ गए ना। ये जो रूट वाला एलसीएम है इसी के पास चला है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बिना रूट के। ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान, ये सेकेंड ऑर्डर निकल गया, ये फर्स्ट ऑर्डर निकल गया। अब इनकी वैल्यू वहां डाल दो जो प्रूव करना है उसमें, 3 लाइन के अंदर आंसर। जो प्रूव करना है उसको एलएचएस लिख लो। एलएचएस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। अब मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ। 1 माइनस सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं ब्रैकेट में, तो यह आ जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई एक्स अपॉन में एक बिना रूट वाला है, एक रूट वाला है। ये सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू है
है ना, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। ये जब वहां डालोगे यहाँ माइनस है एक और यहाँ भी एक माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए वाई अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। अब देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, अब इसका एलसीएम ले लो, इसी लाइन में आंसर आएगा। एलसीएम क्या आ गया, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा इधर ए स्क्वायर वाई और ये रूट वाला माइनस ए वाई एक्स प्लस ए वाई एक्स, इसके नीचे रूट नहीं है ना, रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। देखो ये ए स्क्वायर वाई वाले से ए स्क्वायर वाई वाला कट गया, प्लस और माइनस का ए वाई एक्स कट गया, ऊपर क्या आया जीरो, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। समझ में आया? सिंपल है, आप खुद करना तो ज्यादा अच्छा रहे, नकल मारने से अच्छा है खुद करें। क्या करा, लॉग ले लिया, लॉग ही वन हो गया, एक बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, बस यहाँ एक डी वाई बाई डी एक्स आएगा, उसकी वैल्यू डाल देना, इनकी वैल्यू उठा के उसमें डाल दो, सब कटकटा के अपने आप खत्म। ठीक है जी, पहला। नेक्स्ट, ये भी सेकेंड ऑर्डर का है, ये एक अलग टाइप का है, ध्यान से सुनना, ये हमने ऐसा सेकेंड ऑर्डर किया नहीं है। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। 5.6 में हमने फर्स्ट ऑर्डर किया है, 5.6 याद है, जिसमें एक्स दिया होता है वाई दिया होता है, बोलते डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसमें बोला है सेकेंड ऑर्डर निकालो, दो बार करना। तो ये वाला हमने किया नहीं, इसमें मैं एक बात बताऊंगा, वो बात याद रखना, ठीक है, जो सारी बातें याद रख लेते हैं ना उनके फुल आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, सीरियस बात है ये। चलो, दिस इज एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, दिस इज वाई इन टर्म्स ऑफ टी। तो हम याद है आपको क्या करते थे, यहाँ लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दी आरएचएस वाला वेरिएबल टी। तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी एक्स बाई डी टी, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज डी एक्स बाई डी टी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताओ। टी एज इट इज रहा साइन का कॉस प्लस साइन एज इट इज रहा टी का वन, समझ में? टी एज इट इज साइन का कॉस प्लस साइन एज इट इज टी का वन। ठीक है, बोर्ड की तरफ ध्यान, माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट गया, क्या बचा ए टी कॉस टी। ये सबको क्लियर है, ये डी एक्स बाई डी टी आ गया, यहाँ पे ठीक है। अब उधर से यहाँ भी लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, y with respect to t is dy by dt। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ, t एज इट इज cos का माइनस साइन प्लस cos एज इट इज t का वन। जब ब्रैकेट खोलोगे अंदर का, ध्यान से देखना, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस, देखा आपने, जब माइनस है, एक बात छोटी सी बात है ये, तो ना प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लगाना। क्यों, जब बाहर माइनस का प्रोडक्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये बीच में क्या है प्लस, जो ब्रैकेट नहीं लगाता वो ये प्लस को प्लस ही रहने देता है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो याद रखना, जब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लगाओ प्रोडक्ट। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टी साइन टी, ब्रैकेट खोला प्लस माइनस माइनस कॉस टी, कॉस टी गया, क्या बचा ए टी साइन टी, ये डी वाई बाई डी टी आ गया। डी वाई बाई डी टी समझ में आ गया, अब डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। यही करते थे ना, एक बार इसको फिर डिवाइड कर देते थे। बच्चे क्या करते हैं, दो बार करना है तो यही दूसरी बार करने लग जाते हैं, वो गलत है। एक एक बार करके डिवाइड करो, पहले सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालो। याद रखना, बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ वही करते हैं, एक बार कर देखते हैं, दो बार करना है तो ज्यादा दिमाग लगा के यही दूसरी बार भी करने लग जाते हैं। नहीं, एक एक बार करो फिर डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो यहाँ बचा है जी ए टी साइन टी, इधर क्या बच रहा है ए टी कॉस टी, ए टी कट गया, डी टी कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया tan। ये बात समझ में आ गई, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब एक बार और करना है, अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स बढ़ाना है, ध्यान रखना। अब यहीं से वो इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है। जब आपने पहली बार किया था तो किसके रेस्पेक्ट में किया था, टी के रेस्पेक्ट में। अभी जब दूसरी बार करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, दूसरी बार जब करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्योंकि नीचे एक्स बढ़ाना है, डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना नीचे। तो ये यही इंपॉर्टेंट बात है कि आप दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, और मेन बात यहाँ है tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर। जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे तो एंगल का नहीं करते थे, क्योंकि एंगल का वन होता था, विद रिस्पेक्ट टू टी एंगल का वन होता था। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो टी का वन नहीं होगा, tan का sec स्क्वायर, फिर tan छुपा के टी का भी होगा, टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करते लोग, भूल जाते हैं।
तो जब दोबारा आप करते हो तो एंगल का भी करना है dt बाई डी एक्स। और ये आंसर आ तो गया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है, वहां से उठा के यहाँ डालनी है। देखो ये dx बाई dt है, इसको अगर आप उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, dt बाई dx बन जाएगा ना, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देनी है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर टी, और dt बाई डी की वैल्यू कितनी है, 1/a t cos t। दिस इज सेक, और ये सेक स्क्वायर पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, सेक क्यू अपॉन ए टी। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, खत्म। इतनी सी बात होती है। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है वैल्यू भी दे देते हैं, बोलते हैं सेकंड ऑर्डर निकालो एट टी इज इक्वल टू समथिंग, एट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो जो आंसर आता है उसमें लास्ट में पाई बाई थ्री डाल दो बस। टेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8 अपॉन ए पाई बाई थ्री, तो 3 ऊपर गया 24 बाई 8 है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, टेक, और 2 सेक पहले से ही है, कितने सेक हो गए, 3। आया समझ में, ये बात समझ में आई। वो जो वैल्यू देते हैं लास्ट में डाल रहे हैं। तो क्या बात थी इसमें, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, दूसरी बार उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिवाइड कर देना, डीवाई बाई डी आएगा। ये 5.6 है, यहाँ तक हम 5.6 में करते थे। अब एक बार और जब करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो एंगल का भी करना, और उसकी वैल्यू यहां से उल्टा करके डाल देना, बस ठीक, खत्म। नेक्स्ट, ये का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों के पेपर में आता है, ये वाला इस फर्स्ट डेरिवेटिव है। ये थोड़ा अलग है, अलग सा ही क्वेश्चन है। मेथड सुनना है आसान, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, ये डीवाई बाई डी एक्स ला के दिखाना है, ठीक है। मेथड मेथड ये है जी, कभी भी आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत करना, आंसर आता ही नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपके लिए आसान तरीका क्या है, आंसर आंसर ये है, सुनो, आंसर ये है, एक रूट को यहाँ रखेंगे, एक रूट वहां ले जाएं, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करें। एक रूट एलएचएस में रखा है, एक प्लस वाला उधर ले गए माइनस में। अभी और भी सिंप्लीफाई, स्क्वायरिंग करो, रूट हटाओ, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करो, क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, इधर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, है ना। अभी और सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स। अब एक्स स्क्वायर एक तरफ ले आओ, और एक्स वाई वाला एक तरफ ले जाओ, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर एक तरफ, एक्स वाई वाला एक तरफ। तो ये एक्स स्क्वायर के पास में ये वाला वाई स्क्वायर ले आया, बाकी एक्स वाई एक तरफ। ये दो फैक्टर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। इधर से एक्स वाई कॉमन आ रहा है ना, एक्स वाई कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस वाई, है ना। और इधर क्या बचा, माइनस का एक्स वाई। देख रहे हो कितना बड़ा था, इतना सिंपल सा हो गया, ठीक है। अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना, एक लाइन और बस। अब वाई वाला वाई के पास ले आओ, ये वाई है, ये भी वाई है ना, तो वाई को वाई के पास ले आओ। क्यों कर रहे हैं ऐसा, वाई की वैल्यू निकाल लो एक्स के फॉर्म में, फिर क्या होगा, सीधा डीवाई बाई डी एक्स, एक तरफ वाई जाएगा, एक तरफ एक्स होगा, सीधे डीवाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। यहाँ से वाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा है एक्स, तो वाई माइनस वहां लगा दो, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स इज दिस, दिस इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई निकल गया एक्स के फॉर्म में। अब डिफरेंशिएट कर लो, अब कर लो, अब यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्वेश्चन टूल रहेगा, तो नीचे वाला ऐसे ही रहा, ऊपर का क्या हो गया 1, माइनस में ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे का 1 होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। तो ब्रैकेट खोल दो, क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, नीचे क्या बच रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो एक्स एक्स कट गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही लाना था, ठीक है। तो मेथड याद है, वो एक उधर ले जाके स्क्वायरिंग करना है, फिर फैक्टराइज करना है, फैक्टर होने के बाद भी डिफरेंशिएट नहीं करना, वाई एक तरफ ले जाके वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना, याद रखो, कोशिश करा करो वाई एक्स के फॉर्म में निकालो, फिर डिफरेंशिएट करो। अच्छा कभी कभी होता है वाई नहीं निकलता, तो एक्स निकाल लो, एक्स की वैल्यू वाई में निकाल लो। अगर एक्स की वैल्यू वाई में निकल गई तो कैसे करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई, बाद में उल्टा कर देना, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। तो कोशिश करा करो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, या वाई, ये वही है अगला, इसी का ही अगला इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस 16 नई बुक में,
cos y इज दिस, ये प्रूव करना है, क्या निकालना है, dy बाई dx। तो इसमें सीधा देखो y तो निकल नहीं सकता, दोनों के एंगल में y है, तो आप क्या करो x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, ये इधर ले आओ, cos y के पास ये cos वाली टर्म ले आओ, ये a है एंगल में। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसा है, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ a, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, है ना। अब इस x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर, x y में आ गया ना, तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx बाई dy, इधर क्वोशंट रूल लगेगा ना, अब y के टर्म में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाना है, तो क्वोशंट रूल लगाओ। क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला ऐसा ही रहा, ऊपर cos का क्या हो गया माइनस साइन y, है ना, माइनस में ऊपर वाला cos y ऐसे रहेगा, इस नीचे का cos का क्या होगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस साइन a प्लस वाई, फिर एंगल का a का 0 y का 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, होल अपॉन नीचे वाले का क्या होगा स्क्वायर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है सिंपल सा, x विद रिस्पेक्ट टू y के लिए बात समझ आ गई, तो अभी आंसर तो आया नहीं, देखो ये फॉर्मूला बन गया। आप बताओ ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो आप जरा इसे देखो, पीछे से पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, पीछे से देखा जाए तो ये पूरा यही फॉर्मूला बन गया, तो इस पूरे को हटाकर हम ये लिख सकते हैं, तो इस पूरे को हटाकर हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, व्हाट इज ए है ए प्लस वाई एंड व्हाट इज बी माइनस वन, दिस इज साइन ए माइनस बी, होल डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इधर आ गया dx बाई dy, वाई से वाई कट गया, अब उल्टा कर दो, ये dx बाई, हमें तो dy बाई dx चाहिए ना, रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ dy बाई dx हो गया, इधर उल्टा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये dy बाई dx, ये प्रूव करना था ना, देखो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर खत्म हमारा एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी तो अब जो बच्चा है आसान। ये क्या है, थोड़ा अलग सा है ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा है, बाकी दोनों छोटे हैं। साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x, 5 मिनट और ध्यान से, ये जो 2x प्लस 1 है एंगल में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, 2x प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर x इंटू 2, क्योंकि बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, 4x को आप लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर, 4x क्या होता है 2x का स्क्वायर, ऐसा क्यों किया मैंने, देखो पता है ये फॉर्मूला हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन की एक टेबल बनवाई थी ना इनवर्स में आपको, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो आप मुझे बताओ, ये देखो ये किसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला साइन, ये किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, है ना। तो यहाँ इधर 2 तो है, यहाँ क्या होना चाहिए था tan थीटा, तो ऐसा हो जाता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा बनता है, हमें फायदा भी होगा ना, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, है ना। तो ये जो 2x है इसे हटाकर tan थीटा डाल दो, तो लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, 2x की जगह, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला यूज है बेटा, ध्यान से, तो ये हो गया साइन इनवर्स, मैंने 2x को tan थीटा डाला तो क्या बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे साइन 2 थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन में से साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा, छोटा सा हो गया ना क्वेश्चन। अब थीटा की वैल्यू डाल देते थे ना इनवर्स में, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स 2x, तो थीटा की वैल्यू डालेंगे आप tan इनवर्स 2 की पावर x, ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन भी करना है, डिफरेंशिएटिंग बस एक लाइन और, विद रिस्पेक्ट टू x, y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाई dx, tan इनवर्स का फॉर्मूला याद है किसी को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चैप्टर खत्म होने वाला है, सब याद कर लो, tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, x ही है ना, इसका स्क्वायर, एक बात चेन रूल लगेगा, फिर tan इनवर्स छुपाओगे इसका भी करोगे। अब मुझे बताओ ये किसको याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, log a into a की पावर, हाँ ax log a,
ए एक्स लॉग ए। तो tan इनवर्स छुपाया 2x का, ये भी a की पावर x ही है, ये a मतलब 2, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x log 2। a की पावर x का क्या होता है x log x, तो 2 की पावर x का क्या होगा 2x log। तो जिनको याद नहीं है, जो ऐसे गधों की तरह देख रहे हैं, वो याद करेंगे सब लोग, जो भी ऐसे जिनको याद नहीं है उनको बोला मैंने, ठीक है, वो सब लोग याद करेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है अब ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखो उधर। ये बात समझ में आ गई, ये आंसर आ गया, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दो। तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2x + 1 log 2, और ये 2x को 4x लिख दो, ये dy/dx आ गया आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था ये देखो log 7 है बेस में, ये बेस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक बेस चेंज फॉर्मूला बताया था। लॉग में जैसे कुछ बेस हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, log x/log b, ये बेस हटा दिया करो। डिफरेंशिएट करने से पहले आप ये बेस हटाओ, तो क्या लिखोगे log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ क्या है x, ये क्या होगा बोलो, क्या होगा इधर इधर, log ऑफ log x अपॉन log ऑफ 7। ये बात समझ में आई। बेस हटा दो नीचे, ये वाला फॉर्मूला log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस हट गया। अब डिफरेंशिएशन कर दो। देखो ये जो है ना नंबर है, log 7 क्या है नंबर, इसमें क्वेश्चन रूल मत लगाने लग जाना, नीचे x तो है ही नहीं, ये log 7 बाहर भगा दो। कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट कुछ नहीं बिगाड़ता आपका, उनको ऐसे रहने दो, सिर्फ x को करो बस। तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/log x वाला है ना, फिर लॉग छुपाएंगे इस वाले लॉग एक्स का 1/x, फिर ये लॉग छुपाए x का 1, ये बाहर जो log 7 है ये ऐसे लगा रहेगा बेचारा, ये कुछ नहीं करेगा। तो ये आंसर आ गया। तो आंसर फाइनल क्या आया ऐसे लिख दो, 1/x log 7 log x, खत्म। आया समझ, ये एक नंबर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये एक नया कंसेप्ट है, लास्ट एग्जांपल 43। डिफरेंशिएट, इसलिए मैंने पूरा लिखा, डिफरेंशिएट ये sin2x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x। ये विद रिस्पेक्ट टू वर्ड आ गया इसमें, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप y को विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो क्या लिखते हो dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो आप वो हमेशा नीचे रहता है डिनोमिनेटर। तो इसने बोला है कि भैया इसको विद रिस्पेक्ट टू ये करो, तो इसको u मान लेना, पहले वाले को sin2x को u मान लेना, दूसरे को v मान लेना। पता क्या बोल रहे हैं वो, u विद रिस्पेक्ट टू v करो, तो क्या चाहिए du/dv, ये चाहिए इनको। तो है आसान, बस ये मैं तुम्हें कंसेप्ट बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज है। तो दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस मतलब du/dv चाहिए। अब आप क्या करो, एक बार इसको कर लो डिफरेंशिएट, एक बार इसको कर लो, फिर डिवाइड कर दो बस। तो u को पहले x के रिस्पेक्ट में करो, तो du/dx होगा। साइन स्क्वायर का क्या होता है, पहले पावर का होता है ना, पहले 2 sin x होगा, पहले पावर का होगा, फिर 2 छुपा के sin x का होगा, sin x का क्या होगा cos x। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला sin 2 थीटा, ये du/dx आ गया। इधर dv/dx कर लो। ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही रहता है, फिर ही छुपाओगे cos का क्या होगा माइनस साइन। कि ना मैं अगर फॉर्मूला नहीं लगाऊं तो ज्यादा फायदा होगा मुझे, फॉर्मूला मत लगाओ क्योंकि साइन कट रहा है ना। अब डिवाइड कर दो ये अपॉन ये, समझ लो दिस अपॉन दिस, यानी 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय e की पावर cos x माइनस साइन x, ये कट रहा है ना। तो ये आंसर आ गया du/dv, du/dv, अरे du/dv क्या चल रहा है, du/dv क्या आया 2 cos x, हाँ माइनस, वेरी गुड, 2 cos x अपॉन e की पावर cos x, ये आपका उत्तर आ गया। आया समझ में, नहीं ये आपने करना है, ये आपने करना है। इनवर्स में आपने कर रखा है, याद है आपको, हिंट याद दिला दूं। 1 को आप क्या लिखते थे cos2x/2 प्लस sin2x/2, ये हिंट है। 1 को लिखते थे, और sin x को क्या लिखते थे 2 sin x/2 cos x/2। तो सारा कट जाता था ना, ऐसे आ जाता था, देखो ऐसे, अगर आपको याद हो, बाहर cot इनवर्स है और अंदर कॉट ही आ जाएगा, ये इनवर्स को हमने करा है। कॉट इनवर्स से कॉट कट के क्या आ जाता था x/2, यहाँ तक तो ये इनवर्स में करा है। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये उस टाइम पे नहीं बताऊंगा, मैंने बताया नहीं, ये आपने करना है। फिर अब इसमें बस डिफरेंशिएशन एक लाइन और कर देना dy/dx, x का क्या होगा 1, नीचे 2, तो आंसर आएगा 1/2।
कि बीच की लाइन आपने भरनी है यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। एक शीट भेजूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, वर्कशीट, वो जरूर करनी है आपने। ठीक है ना, तो आप ये आज सारा कर लो खत्म, पूरा पूरा पॉज कर दे बेटा।